हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इको मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट्स वर्सेस सेकेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, सबसे पहली टर्म है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंजेंट जो होती है वो एक लाइन होती है। लाइन होती है, किस पर होती है? फिलहाल हमने अभी यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, तो अभी हम इस लाइन को सर्कल पे देखेंगे। तो हम सर्कल पे ड्रॉ करके दिखाएंगे कि टेंजेंट ये लाइन है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको मैंने दिखाया है पहला सर्कल। इस सर्कल पे ये जो लाइन है ये दो सर्कल के दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सर्कल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। तो इस पॉइंट में किसी एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल का ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। तो ये जो लाइन है इसे हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ये लाइन है। तो लाइन क्या होती है? जो दोनों ही डायरेक्शन में मूव करती है, दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, वो लाइन होती है। इन्फिनेटिव होती है, दोनों ही डायरेक्शन में इन्फिनेटिव मूव करती है, लाइन उसे कहते हैं। जब ये लाइन किसी पर्टिकुलर सर्कल पे इस तरह से जाती है कि ये सर्कल के दो पॉइंट को मीट करते हुए जाती है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या इस कंडीशन में इस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे या नहीं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, टेंजेंट की डेफिनेशन ही यही है कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल में कभी भी सर्कल के दो पॉइंट को मीट करके नहीं जाता है। क्या नहीं करता है? नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये सर्कल था, इस सर्कल पे ये लाइन कट करती हुई गई और दो पॉइंट को मीट कर गई। इट मीन्स ये टेंजेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या सेकंड फिगर में जो हमने देखा है कि एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल के एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होती जा रही है। आपको लग रहा होगा इस सर्कल में यहाँ पे तो दो तीन पॉइंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप इस तरह से भी इस फिगर को समझ सकते हो कि मान लो ये मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये कोई सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, छोटा सा फिगर बता रही हूँ। इस सर्कल का एक सिंगल पॉइंट, ये ग्रीन कलर का पॉइंट हो गया। चलो मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, यहाँ ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। ये कोई सिंगल पॉइंट हो गया, ये ब्लू कलर से, ये सर्कल का एक सिंगल पॉइंट है। अगर इस पर्टिकुलर इसी पॉइंट से होकर कोई लाइन जाती है इस तरह से, तो ये लाइन जो है इस लाइन को हम टेंजेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के जो डॉटेड लाइन से, डॉटेड पॉइंट से जो मिलकर सर्कल बना है, उस सर्कल के एक सिंगल पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही है, तो इस लाइन को हम क्या टेंजेंट बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मैं एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ तो आपको ये और अच्छे से समझ में आए। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको एक सिंगल सर्कल दिखाया है एक प्लेन सरफेस पे। ये कैसी सरफेस है? प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस पे मैंने क्या बनाया है? सर्कल बनाया है। सर्कल कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये सर्कल है, इस सर्कल पे अगर मुझे दिखाना है कि टेंजेंट कैसे बनेगा, तो हम कैसे दिखाएंगे उसको? हम कोई भी एक सिंगल पॉइंट ले लेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे सर्कल का यहाँ पे एक पॉइंट लिया है। ठीक है, इस सर्कल के इस पर्टिकुलर पॉइंट से होते हुए कोई लाइन मुझे गुजारना है। ठीक है, तो ये लाइन इस तरह से मैं दिखा सकती हूँ। अब ये लाइन है तो मुझे एरो से दिखाना है कि लाइन दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि एक सर्कल पे हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब और नए फिगर्स देखते हैं और इसी टर्म को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अब मैंने आपको दो नए सर्कल शो किए हैं, जिसमें से ये है पहला सर्कल। इस सर्कल में आप देख रहे हो कि एक सर्कल है जिस पर ए कोई पॉइंट है और इस ए पॉइंट से होकर कई लाइंस जा रही हैं। एक ये रेड कलर की, डार्क रेड कलर से जो दिखाई है लाइन, एक ये लाइन भी जा रही है और बाकी ये वाली लाइन, ये लाइन सभी लाइन जा रही है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये सभी लाइंस को हम टेंजेंट बोल सकते हैं? तो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि इनमें से हम किस लाइन को टेंजेंट बोलेंगे और किसे हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ। इस लाइन में हमने देखा कि ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, ये सर्कल के पर्टिकुलर इस पॉइंट पे भी कट कर रही है ना, और ए पॉइंट से तो होकर जा ही रही है। तो ये सर्कल के 2 पॉइंट से होकर जा रही है, इसलिए इस लाइन को हम क्या टेंजेंट नहीं बोल सकते, हम इस लाइन को टेंजेंट नहीं बोल सकते। सेम विद दिस लाइन, इस लाइन में भी हमने देखा कि ये सर्कल के इस पॉइंट पे भी मीट कर रही है और ए पॉइंट से तो होकर जा ही रही है। अगेन ये जो लाइन है आपकी, ये पर्टिकुलर ये जो लाइन है, ये भी क्या कर रही है, सर्कल के 2 पॉइंट से होके जा रही है, इसलिए इस लाइन को भी हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे। और इसी तरह से हम बाकी की 2 लाइंस को और चेक कर सकते हैं। देखो ये लाइन भी इस पॉइंट से होके जा रही है, ए से भी होकर जा रही है, सर्कल के ए पॉइंट से भी होकर जा रही है, इसलिए इस पर्टिकुलर इस लाइन को हम टेंजेंट नहीं बोल सकते। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम टेंजेंट नहीं बोल सकते। और इसके बाद की जो लाइंस हैं उसमें ये वाली लाइन भी आप देख रहे हैं कि ये लाइन भी आपकी क्या कर रही है, ए पॉइंट से होके जा रही है और सर्कल के एक और पॉइंट को कट करके हो जा रही है, इसलिए इस लाइन को भी हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे। तो अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि हम किस लाइन को टेंजेंट बोलेंगे, क्या इस पर्टिकुलर सर्कल में कोई टेंजेंट नहीं है? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, इस पर्टिकुलर सर्कल में टेंजेंट है। आप यहाँ पे इस रेड कलर की लाइन को नोटिस करो, ये जो रेड कलर की लाइन है ये सर्कल के केवल और केवल ए पॉइंट से होकर जा रही है, जो ये शो करती है कि इस सर्कल में टेंजेंट जो है वो केवल और केवल ये रेड कलर की लाइन है। ये जो रेड कलर की लाइन है, केवल इस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे, बाकी लाइंस टेंजेंट यहाँ पे नहीं है। आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इस फिगर की बात करते हैं। देखो बच्चों, इस फिगर में मैंने आपको कई सारी लाइंस दिखाई हुई हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने दिखाया है कि सर्कल है, सर्कल में ये आपका सेंटर हो गया, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ शायद आपको समझ में आए। ये सर्कल का सेंटर हो गया आपका, ठीक है। ये पहली लाइन जो है ये रेडियस है, क्यों? क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से सर्कल के बाउंड्री के किसी एक पॉइंट को मीट कर रही है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, पार्ट 1 देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा रेडियस हम इसे क्यों बोलते हैं। चलो इस लाइन के बारे में डिस्कस हो गया, अब दूसरा डिस्कस करते हैं। ये है डायमीटर। डायमीटर में हमने देखा कि सर्कल के सेंटर से होकर जा रही है ये, और सर्कल की बाउंड्री के दोनों साइड एक पॉइंट को, एक इस पॉइंट को ये मीट कर रही है, मतलब इसे हम डायमीटर बोलेंगे। थर्ड लाइन है आपकी ये कॉर्ड, जिससे हम बोलते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड जो है ये सर्कल के 2 पॉइंट को मीट कर रहा है, बट ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है। अगर ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है तो इसे हम कॉर्ड बोलेंगे। और अच्छे से समझने के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हो वीडियो का, ठीक है। अब यहाँ पे फिर टर्म आती है टेंजेंट। अभी हमने टेंजेंट के बारे में सीखा था, तो इन 3-4 रेडियस की लाइन को हटा दिया, डायमीटर की लाइन समझ गए, कॉर्ड की लाइन को समझ गए हम। तो अब आता है ये टेंजेंट की लाइन। ये भी एक ही लाइन है, ये भी एक लाइन की तरह है, ये भी एक लाइन है, बट ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल की बाउंड्री के किसी एक पॉइंट से होकर जा रही है। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये जो लाइन है पर्टिकुलर, ये जो लाइन है ये सर्कल की किसी एक पॉइंट से, और वो भी बाउंड्री के एक पॉइंट से होकर जा रही है, इसलिए इस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे। चलो अब हमने ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ लिए। अब लास्ट टर्म है आपकी ये सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन आता है ना आपके दिमाग में कि ये सेकंड क्या है, ये सेकंड हम इसे क्यों बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टर्म देखने वाले हैं सेकंड के बारे में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म के लिए एक नया स्ट्रक्चर लेते हैं और उसमें हम सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या होता है, सेकंड को कैसे बनाते हैं, और किस फिगर में हम बोलेंगे कि कौन सी फिगर टेंजेंट है, कौन सी लाइन टेंजेंट है एंड कौन सी लाइन सेकंड है। बच्चों नेक्स्ट टर्म है सेकंड या सेकंड्स। तो सेकंड क्या होता है, देखो बच्चों अगर आपको टेंजेंट समझ में आ गया है तो सेकंड आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। टेंजेंट में हमने देखा था कि किसी सर्कल में किसी एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन जाती है ना, किसी एक पॉइंट से होके जो लाइन जाती है उसको तो हम बोलते हैं टेंजेंट। पर यही लाइन जब सर्कल में सर्कल के किसी 2 पॉइंट को कट करती हुई जा रही है, ठीक है, एक सर्कल लिया मैंने, सर्कल में मैंने आपको दिखा दिया लाइन,
और ये लाइन सर्कल के इस पॉइंट को भी कट कर रही है, इस पॉइंट को भी कट कर रही है ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर यही लाइन यहीं से जाती, नीचे से जाती, सर्कल के किसी एक पॉइंट को मीट करती, तो ये लाइन हमारी टेंजेंट बन जाएगी। इसको इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट। ठीक है, लेकिन अभी ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल के 2 पॉइंट को मीट कर रही है, 2 पॉइंट को कट करती हुई जा रही है, इसलिए इसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, इसी लाइन को हम बोल देते हैं सेकेंड। है ना, बहुत आसान। तो अब क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर सर्कल में हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और कितने सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेकेंड्स हम कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनेटिव सेकेंड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक और सेकेंड बना दिया मैंने, ये भी लाइन, ये लाइन भी, ये ब्लू कलर की दोनों लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को मीट कर रही हैं, मीट कर रही हैं कि नहीं। यहाँ पे भी इसने मीट किया पहला पॉइंट, और सर्कल के इस पॉइंट को भी मीट किया। तो किसी पर्टिकुलर सर्कल में आप कितने भी ये सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड क्या होते हैं, इन्फिनेटिव आप ड्रॉ कर सकते हैं, कि कोई नंबर नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है, कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है, अप टू डाउन भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ये जो लाइंस सर्कल की पॉइंट्स से होकर जा रही हैं, इन लाइंस को भी हम क्या बोलेंगे, इन लाइंस को भी हम बोलेंगे सेकेंड, क्योंकि ये सर्कल की बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को मीट कर रही हैं, 2 पॉइंट्स को कट करती हुई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत आ जाना, बहुत आसान सा फिगर मैंने आपको समझाया है। आप अपने नोटबुक में एक सर्कल को ड्रॉ करके देखो और एक लाइन को ड्रॉ करते जाओ, देखो, है ना, उसको लाइन को ड्रॉ करते जाओ, आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक सर्कल बनाना है, अब ये ओवल शेप बन गया है, पर आप उसको सर्कल मान के चल सकते हो, और इस सर्कल में हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन। ये तीनों लाइन यहाँ पे सेकेंड है, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री के 2 पॉइंट को मीट कर रही हैं। ये नीचे की लाइन, ये नीचे की लाइन, ये वाली लाइन, सबसे लास्ट वाली लाइन, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ आपको समझने के लिए। ये वाली लाइन, ये लाइन आपकी अगर ड्रॉ होती है तो इसे हम कहेंगे टेंजेंट। बाकी की ऊपर की जो तीनों लाइंस हैं, इनको हम बोलेंगे सेकेंड। है ना आसान। चलिए अब और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टेंजेंट एंड सेकेंड ऑन अ कर्व। फ्रेंड्स, अभी तक हमने टेंजेंट को और सेकेंड को केवल और केवल सर्कल पर ड्रॉ करके देखा था। अब मैंने यहाँ पे आपको एक कर्व के शेप में स्ट्रक्चर दिखाया है, जिसमें आप इसे एक्स एक्सिस समझेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में एक कर्व ड्रॉ है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो एक ऑरेंज कलर की लाइन, ये वाली, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये इस कर्व में केवल एक सिंगल पॉइंट पर ही टच करते हुए निकल जाती है। तो ये लाइन यहाँ पे किस नाम से हमको दिया हुआ है, टेंजेंट लाइन। और ये जो कर्व है, इसमें एक ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दी हुई होगी। ये ग्रीन कलर की लाइन इस कर्व में 2 पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है ना। तो इस कर्व में ये जो लाइन 2 पॉइंट पे आ रही है ऐसे, मतलब इसमें यहाँ पे भी टच, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टच। तो इस बेसिस पे ये जो लाइन है ग्रीन लाइन, ये आपकी यहाँ पे है सेकेंड लाइन। अगर एक से ज़्यादा लाइन होंगी यहाँ पे, तो इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड्स। चूँकि एक ही लाइन हमने अभी दिखाई है यहाँ पे, तो एक लाइन यहाँ पे ग्रीन कलर की हमें सेकेंड बता रही है और एक लाइन हमें टेंजेंट लाइन दिखा रही है, क्योंकि ये केवल कर्व में एक ही पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया है ग्रीन कलर में, कि कर्व से केवल एक पॉइंट से टच करती हुई जा रही है, एक साइड टच करती हुई जा रही है, तो इसी लाइन को हम टेंजेंट बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे
रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, रुक रुक कर देखें, रोक रोक कर देखें और स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको टेंजेंट और सेकेंड के कॉन्सेप्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सर्कल्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। तो पहले ये आप सीख लीजिए। अब मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में और भी नए कॉन्सेप्ट लेके आने वाली हूँ। आप पार्ट 1 भी देखिए, उसमें बेसिक्स हैं सर्कल्स के। ये पार्ट 2 है जिसमें मैंने आपको टेंजेंट सर्कल पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने सिखाया है, और आगे ही ऐसे और भी वीडियोस में लेके आने वाली हूँ। आप इसी तरह से स्टडी करते रहिए। आपके कोई डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।